दोस्तों, आज पेश है अंतिम संस्कार। इंस्पेक्टर सतील। ये एक और चित्र है दोस्तों। मंत्री हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, हर समय कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में गिरा हुआ नेता करुणानिधि पर इससे पहले भी एक हमला हो चुका है, इसलिए मुझे निगाह सतर्क और हर शरीर मौजूद रहना चाहिए, कोई गड़बड़ ना हो। करुणानिधि तक हवा भी तुम्हारी इजाज़त के बिना नहीं पहुंचनी चाहिए। राइट, ओके सर। गृह सचिव के आदेश और वक्त की ज़रूरत से पहरे को और भी अधिक सख्त कर दिया गया था। अब सचमुच हवा भी सुरक्षा कर्मियों की नज़र बचाकर नेता करुणानिधि के बंगले तक नहीं पहुंच सकती थी। तो फिर कौन था वह? दो दनाता हुआ करुणानिधि के बंगले की तरफ बढ़ा जा रहा था। क्या मौत का डर नहीं था इसे? यह जिंदगी खेल है इसके लिए, और मौत खिलौना। वैन को उड़ा दो जल्दी। धड़ाम। एक साथ कई रॉकेट वैन को उड़ा दिया, लेकिन उसका सवार जल्दी ही सही सलामत था, और सही सलामती को छीन लेने के लिए रास्ता मत रोको, छोड़ो, पहुंचने दो अपनी मंजिल तक। बारूद उस तक भी बरसा था और चीथड़े उड़ा देने वाले विध्वंसक आधुनिक हथियार का सामना उनसे हुआ था, लेकिन एक भी गोली नहीं छुई उसे। एक रॉकेट उसके बदन के आसपास फटक नहीं पाया, और यही कारण था उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाया, जिसका नाम था करुणानिधि। तेरी जिंदगी के दिन पूरे हो गए करुणानिधि, अब मौत की गोद में जाने के लिए तैयारी कर। दिन करुणानिधि जी की जिंदगी के नहीं, तेरी आज़ादी के पूरे हुए हैं। इसलिए तू जेल चलने की तैयारी कर। यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर सतील ने अपनी सर्विस पिस्तौल अपराधी की तरफ तान दी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि पिस्तौल उसके हाथ से इतनी जल्दी निकल जाएगी। तूफान को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, आंधी को कोई रोक नहीं पाया। अगर तू जुर्म का तूफान है तो मैं कानून का पर्वत हूँ, जिससे टकराकर जुर्म के बड़े बड़े तूफान अपना दम तोड़ देते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स खिलौने की भांति उछलकर खड़ा हुआ वह तूफान को दम तोड़ने वाला नहीं, तुम जैसे पर्वतों को तोड़ने वाला है। ओ नो! बिजली की गति को मात करते हुए उसके शरीर से निकले ड्रिल, और साधारण नहीं थे ये। अगले ही क्षण स्टील को पता चल गया। ओह! स्टील के 450 किलो वजनी शरीर को पीछे धकेल कर ड्रिल उसे दीवार में ठोक दिया। ओह, ये तो टस से मस भी नहीं हो रही। इधर कानून का रखवाला अपने आप को छुड़ाने में जुटा था, और उधर कानून तोड़ने वाला अपने शिकार को जकड़ लिया था। बहुत जी लिया करुणानिधि, अमर। ओह, मुझे उसे बचाने के लिए यहाँ से छूटना होगा, और इसके लिए मुझे अपने शरीर को निश्चय को अपने शरीर से इंजेक्ट करना होगा, और जो ड्रिलों में फंसे हुए हैं। तुरंत ही अपराधी तक पहुंच गया स्टील। पीछे हट, तू छूट गया इंस्पेक्टर, पर अब छूटने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस काम के लिए मैं आया था वह कर चुका हूँ।
वह भाग रहा है, मुझे उसे रोकना होगा। स्टील उसके पीछे भागा, लेकिन लेकिन भागता नहीं रह सका। ओह, रास्ता किसी चिकने पदार्थ से तर है और यहाँ फैलाने में उसी का हाथ है ताकि मैं उसका पीछा न कर सकूं। इंस्पेक्टर चिरेल कानून के सिपाही को छकाकर एक अपराधी निकल भागा। उसकी आंखों के सामने नेता जैसे संगीन अपराध को अंजाम देकर। और यह अपराधी एक बड़ी उपलब्धि नहीं तो क्या थी? बैरो, अमर बैरो, ब्लैक किट कमांडो के लगभग पूरी फौज और इंस्पेक्टर स्टील जैसे सुपर कॉप को मात करने में तुम यह साबित कर दिया तुम बेजोड़ हो। तुम्हारी यही स्पिरिट तुम्हें हमारे अगले और आखिरी शिकार को ख़त्म करके दिखानी है। अब तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। उसके जाने के बाद, देखो ऑक्टो किंग, देखा, मैंने कहा था ना कि अमर का शरीर विशाल पर्वत को चूर चूर कर सकता है, बड़े बड़े तूफानों को मुट्ठी में बंद कर सकता है। आपने जो कहा था वह सच साबित हुआ मैडम, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि उसके हाथों में राजनेता की हत्या करवा कर आपने करवाना क्या चाहती हैं। इस शहर में कानून और प्रकाशन पर राज करना चाहती हूँ और उसके लिए मैं राजनीति का सहारा लेने की ठान ली है। असल में इस शहर का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर इंद्र कुमार खरनार नामक एक व्यक्ति बैठा हुआ है। उसकी अपनी ईमानदारी से पार्टी के लगभग लोगों को अपना दुश्मन बना लिया। असंतुष्टों का एक विधायक दल खैरनार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारना चाहता है, लेकिन खैरनार के कुछ ईमानदार साथी उससे अड़चन बन गए हैं। करुणानिधि और हम जैसे दूसरे शिकारी ऐसे ईमानदार नेता उनमें से बस नहीं एक ही बचा हुआ है और उसे ख़त्म कर असंतुष्ट नेताओं का दल वह नेता राजनगर के मुख्यमंत्री बन जाएगा और जो मेरे इशारे की कठपुतली की तरह नाचता है, उसके मुख्यमंत्री बनते ही शहर का सारा कानून प्रशासन मेरा गुलाम होगा। ये किसी भी शहर में अपनी हुकूमत कायम करने का मेरा नया फार्मूला है। अगर यह फार्मूला इस शहर में सफल हो गया तो सारे हिंदुस्तान में इसी तरह आजमाऊंगी और शहर होते हुए एक दिन देश के सबसे बड़ी कुर्सी यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाऊंगी और ऐसा होने में ज़्यादा देर नहीं, मेरे सपने जल्द ही पूरे होंगे। अमर हा हा हा। वह सरतिया राजनगर के पुलिस हेडक्वार्टर के पीछे हेडक्वार्टर में कुछ ऐसे ठिकाने भी जानता है जहाँ छिपकर सतर्क पुलिस वालों की नज़रों से बचा जा सकता है। निश्चित ही पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद कोई ऐसे रास्तों की जानकारी होनी जिनमें आगे बढ़कर वह बिना रोक टोक पुलिस हेडक्वार्टर की छत पर पहुंच सकता है जहां मौजूद अशोक दत्त। तुम कौन हो तुम? मौत तुम्हारी। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। उसे धक्का देकर पुलिस हेडक्वार्टर की छत पर अंधाधुंध भाग लिया अशोक दत्त और मौत भी भागी उसके पीछे, लेकिन वह मौत अशोक दत्त तक पहुंच पाती इससे पहले उसके दोनों हाथों अमर को हवा में उठा लिया और वे हाथ उस इंस्पेक्टर स्टील के थे जो स्पेशल हेलीकॉप्टर से जुड़ी लोहे की मजबूत तार से लटका हुआ था। तुझे मेरे पहुंचने का अंदेशा था, तभी तूने अपने स्पेशल कॉप्टर की मदद से तू तैयार था। अब मैं तेरे सीधे जेल में ही लैंडिंग कराऊंगा और जेल में किसी भी तरह के होशियार हथियार ले जाना की मनाही है।
मेरी गन गिरा कर तू ये मत समझना इंस्पेक्टर तू मुझसे बच गया। तुझसे निपटने के लिए खतरनाक हथियार अभी भी मेरे पास हैं, ऐसी खतरनाक फौलाद जो पल भर में पिघलने की ताकत रखती है। लेकिन ये आँख से ऐसी खतरनाक लेज़र बीम छोड़ रहा है। ओह, इसकी आँख तो लेज़र बीम छोड़ रही है। मुझे अपने सेंसर चालू करके देखना होगा कि इसकी आँख में। ओह, अपना ऑटोमेटिक स्कैनर चालू करते ही स्टील वह स्तंभ कर देने वाला दृश्य दिखा। ओ नो, इसके शरीर में जो सिर लगा हुआ है वह यांत्रिक है और यह शरीर ओ नो, यह शरीर तो इंस्पेक्टर अमर यानी मेरा शरीर है। ओह, मेरा शरीर अपराध कर रहा है। इंस्पेक्टर स्टील को रोक सकते मैं डाल देने वाला था वह डैशो द काटन, पर अभी स्टील उस सख्ते की हालत में निकल भी नहीं पाया था कि उस पर लेजर वार फिर से होना लगा और अब लेजर बीम का हर वार निशाने पर लग रहा था। स्टील के शरीर के कई अंग काट कर गिर चुके थे, अब वह खुद गिरने जा रहा था। लेकिन बच्चा अमर भी नहीं था। उसके शरीर स्टील के शरीर के साथ गिरा, मर गिरता नहीं रहा अमर का शरीर। यांत्रिक शरीर के पीछे मौजूद छोटे मगर शक्तिशाली रॉकेट की मदद से जल्द ही संभल गया वह शरीर। लेकिन यांत्रिक शरीर अपने को कठोर जमीन तक पहुंचने से और बिखरने से नहीं रोक पाया। ओह, फर्ज की मशीन पूरी तरह बिखर चुकी थी, लेकिन उसमें इंसानी मस्तिष्क अभी भी सुरक्षित था। आखिर अपने शरीर को बिखरने से पहले मैं नेता अशोक दत्त की जान बचाने में सफल हो गया। अपना फर्ज बखूबी निभाते ही संतोष था कानून के सिपाही को, लेकिन कानून तोड़ने वाले को ही सब चौपट हो गया। नेता अशोक दत्त बचाने के साथ ही मेरा प्लान, मेरा सपना, अरमान चौपट हो गई और यह सिर्फ हुआ इंस्पेक्टर स्टील की वजह से। उसे हमें तबाह कर दिया, अमर तबाह कर दिया। तबाह हम नहीं, वो खुद हुआ है रोमा। मेरे आसमान की ऊंचाई से गिर कर वह चूर चूर कर डाला। अब वह कभी अड़चन बनने के हमारे रास्ते में नहीं आएगा और जब इस शहर में वह नहीं होगा तो हमें अपने सपना पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा नहीं होगा अमर। इंस्पेक्टर स्टील के टुकड़े टुकड़े होने का मतलब यह नहीं कि हम जीत गए। इससे पहले वह सैकड़ों बार टुकड़े टुकड़े हो जुड़ चुका है। जब उसका दिमाग खत्म नहीं होगा तब तक उसका शरीर खत्म होने का कोई महत्व नहीं। देखना, वह जल्दी ही जुड़कर हमें तबाह करने वापस आएगा। अगर ऐसा है तो इस बार वापस आने के बाद वह फिर नहीं जुड़ पाएगा। इस बार उसके शरीर के साथ उसका दिमाग भी मरेगा और मैं अपने हाथों से उसकी मौत तैयार करूँगा। वह शरीर जिस दिमाग को ख़त्म करने की सोच रहा था, वह दिमाग क्या क्या कह रहा तू? हाँ, वह मेरा शरीर था अनीस, वह इंस्पेक्टर अमर का शरीर जिसकी ईमानदारी और करते हुए प्राण की लोग कस्में खाते थे। अपने मतबल के लिए उसी शरीर को रोमा अपराधी बना दिया। ओह, रोमा ने जो किया वह अच्छा नहीं किया अमर, लेकिन इससे इतना दुख होने की कुछ नहीं होगा। मुझे यकीन है कि उस शरीर को दोबारा हासिल करने रोमा को सही रास्ते पर ले आएगा और अपने बच्चे को वापस लेगा। अचानक स्टील के कान के पास लगे ट्रांसमीटर से आवाज़ से उसकी बात में विघ्न डाल दिया और उस ट्रांसमीटर में गूंजी राजनगर के कमिश्नर की आवाज़। स्टील अधूरे जिस्म में सतर्कता भर चली गई। इंस्पेक्टर स्टील, तुम्हारे लिए ज़रूरी मैसेज है। मैं सुन रहा हूँ सर, कहिए। उधर से कमिश्नर जो कहता गया, स्टील बड़ी गौर से सुनता गया।
सब कुछ सुनने के बाद, अरे अमर, तू ये क्या कर रहा है? तू खड़ा क्यों हो गया? मुझे जाना है अनीस, राजनगर के मेन चौराहे पर, वहाँ जहाँ मेरे शरीर को तबाही मचा रखी है। मुझे रोकने जाना है अनीस। तू जाएगा? तू तू उस शरीर को रोकने जाएगा जो जो पूरी तैयारी के साथ आया होगा? नहीं, तू नहीं जाएगा। तू कहीं नहीं जाए लायक नहीं है अमर। अभी मैं तेरा शरीर, तेरा एक हाथ जुड़ा है, तेरे सभी फंक्शन पूरी तरह चार्ज नहीं है, और तू अभी तक अपने मेगागन को इस्तेमाल भी नहीं कर सकता क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम में खराबी है। आई मैं भी उसे ठीक कर पाया हूँ। शरीर पूरा नहीं है तो क्या हुआ अनीस? मेरे शरीर में जुर्म के मुंह तोड़ देने का जज्बा है। फर्ज की मशीन व कदमों को अब बढ़ने से नहीं रोक पाया अनीस। उधर शहर में है वेस्ट चौराहे पर। हाँ, यह शहर अब तभी तबाह होने से बचेगा जब इंस्पेक्टर स्टील तबाह होगा। लेकिन भाग जाओ कानून के कीड़ों, और जाकर अपने इंस्पेक्टर को भेजो, सुपर कॉप के नाम से मशहूर है। मैं आ गया हूँ तुझे जेल की सलाखों के पीछे ले जाने के लिए। मुझे तेरी ही जरूरत थी। कानून हौसले तोड़ने के लिए मुझे तुझे ही तोड़ने आया हूँ मैं। अपने हाथों से किट, अलार्म किट की बदौलत, जिसके बल पर तेरे जोड़ों को हिला देने वाले वार भी कर सकता हूँ। तेरे 450 किलो वजनी शरीर को उठा भी सकता हूँ, उसे दूर भी फेंक सकता हूँ, और मजबूत से मजबूत स्टील को राख कर देने वाले स्पार्क से तुझे धूल में मिला सकता हूँ। धूल में कानून का रखवाला नहीं, कानून अपराधी मिलते हैं। तेरे साथ यही होगा अगर तू आत्मसमर्पण नहीं किया तो। मैं नहीं, तू आत्मसमर्पण करेगा, और वो भी विनाश के सामने। तेरे शरीर का विनाश का सिर्फ इस बात का डर है कोई अपराधी बचकर ना निकल जाए। ओह, तेरे दिमाग का इस शरीर के विनाश का इसलिए डर नहीं क्योंकि स्टील इस शरीर में वे संवेदनाएं नहीं है जो इंसानी मस्तिष्क में झंझोर कर रख दे, क्योंकि अब ऐसा नहीं होगा। उस इंसानी पीड़ा को तेरा दिमाग स्टील के टुकड़ों में रहकर भूल चुका है। आज तुझे उसका एहसास होगा। सचमुच चीख निकल गई इंस्पेक्टर स्टील के कंठ से। इंसानी पीड़ा और वेदनाओं का लबालब भरी हुई थी वह स्टील की चीख। हाँ, देखा, इंसानी मस्तिष्क में दर्द का एहसास हो रहा है, और वह कमाल है सेनेटिज माइक्रोचिप नामक उस चिप का जिसने मैंने तेरे शरीर से चिपकाया है। उस चिप ने तेरे दिमाग तक जाती प्रणाली को रिएक्टिव कर दिया है। मेरे हर वार को प्रभाव तेरे दिमाग तक पहुंचाएगा, और तुझे इतना मौका ही नहीं दे तुझे इतना ही मौका ही नहीं दे रही कि तेरे दिमाग में मेरे हमले से बचने के लिए कुछ सोच पाए। मेरे दिमाग में दर्द से चूर सही, लेकिन इतना मजबूत नहीं कि एक अपराधी के वारों का जवाब भी न दे सके। ओ नो, मुझे मेरी सर्किट बहते करंट को शॉर्ट सर्किट करके बेकार कर दिया है। कोई बात नहीं। राजनगर जैसे शहरों में करंट के साधनों की कोई कमी नहीं है। इंस्पेक्टर स्टील तिनके की तरह उठाकर वह पावर ट्रांसफार्मर पर दे मारा। अगले ही पल चिंगारियां उठने लगी, मानो किसी दिवाली के पटाखे
में ढेर सी आग लगा दी हो। ट्रांसफार्मर में मजबूत हाई वोल्टेज के कारण करंट के कारण ज़बरदस्त शॉक सर्किट हो रहा था और वह शॉक सर्किट में फंसा स्टील किसी हालत हलाल होते बकरे की बाती चला रहा था। जल्द ही वह शॉर्ट सर्किट भी थमा और स्टील की चीख भी, लेकिन इसी के साथ स्टील के शरीर में हरकत भी थम गई थी, जिसे देखने खुशी में नाचती हुई वहाँ पहुँची ऑक्टोपसी। शाबाश अमर, शाबाश, तुमने इंस्पेक्टर स्टील को इस हालत में पहुंचाकर साबित कर दिया कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्टील के शरीर के साथ तुमने उसके दिमाग को भी ख़त्म कर दिया, लेकिन अभी तुमने एक काम करना है, अपने हाथों से उसके दिमाग का अंतिम संस्कार भी करना है। अंतिम संस्कार ना करो तो इंसान की आत्मा भटकती रहती है, इसलिए इस फायर गन से तुम अपने हाथों में उस दिमाग का अंतिम संस्कार कर दो। और अमर ने फायर गन संभाल ली। इसी के साथ ऑक्टोपसी और उसके साथियों के कंठों से वैसी ठाके गूंज उठे। हाँ, एक शरीर अपने दिमाग का अंतिम संस्कार करने जा रहा है। हाँ, ठाके बुलंद हो रहे थे, लेकिन ठाके लगाने वाले ऑक्टोपसी गैंग किसी सदस्य को यह नहीं पता था कि वह ठाके एक दिमाग को अंधेरे की काली दुनिया में वापस उजाले में खींच लाए थे और वर्तमान को भूतकाल में खींच कर ले गए थे। ओह, हाँ, खत्म, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ इंस्पेक्टर अमर खत्म। इसी के साथ अपराधी दुनिया इंस्पेक्टर अमर का आतंक भी खत्म। कानून हार गया। अब इस शहर में ऑक्टोपसी गैंग का राज होगा। कानून कभी नहीं हारेगा और इस शहर पर अपराधियों का राज कभी नहीं होगा, चाहे अपराधी ऑक्टोपसी गैंग का कोई सदस्य हो या मेरा शरीर। संभलने का कोई अवसर नहीं मिला अमर के शरीर को, लेकिन ऑक्टोपसी को संभलने का मौका मिल गया। भागो। भागती ऑक्टोपसी और ऑक्टोपस गैंग के बाकी सदस्य पीछे भागना इंस्पेक्टर स्टील, लेकिन उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वह तो भूत बना खड़ा था और अपनी पथराई सी मशीनी आंखों से उस जलते हुए शरीर को देख रहा था। कानून की रक्षा के लिए जिसका उसने खुद अपने ही हाथों कर दिया था अंतिम संस्कार। मजबूर।